मैया आज एक महिला पर भड़क गए और उसे भरी सभा में टाट दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ बदसलूकी तक कर डाली। दरअसल मैसूर में सिद्धारमैया एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला उनके पास अपनी फरियाद लेकर आई, जिसको सुनकर वो भड़क गए और महिला को टाट दिया। आप तस्वीरें देखिए, मैसूर की ये तस्वीर है जहां पर पूर्व सीएम पहुंचे हुए थे। एक महिला वहां पर पहुंची, उनसे अपनी बातचीत कह रही थी, लेकिन उसके सवालों से भड़के उसके हाथ से उन्होंने माइक छीना और माइक छीनने के क्रम में आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस महिला का दुपट्टा भी नीचे गिर गया। अब सिद्धारमैया की चारों ओर आलोचना हो रही है इस तरीके के दुर्व्यवहार की। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जयप्रकाश, इतना गुस्सा कि एक महिला से बदसलूकी करे? तो इंसिडेंट हुआ है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। जयप्रकाश से फिर बातचीत करेंगे। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तस्वीर, जिनकी एक हरकत जिसने पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, सवालों के घेरे में है अपनी बदसलूकी को लेकर। एक कार्यक्रम में थे और इस दौरान इस महिला ने उनसे कुछ सवाल पूछे। माइक उसके हाथों में था। उसकी बात पर इस कदर भड़के सिद्धारमैया के उसके हाथ से माइक छीनने लगे और माइक छीनने के क्रम में इस महिला का दुपट्टा नीचे गिर गया। अब इस घटनाक्रम को लेकर इनकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। राज्य में सियासी संकट पहले से है। कुमारस्वामी ने पहले ही कांग्रेस को चेतावनी दे रखी है और इस बीच सिद्धारमैया की यह हरकत उन्हें भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें देखिए, मैसूर की यह तस्वीर है। इस कार्यक्रम में यह महिला विधायक बेटे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंची थी, जिसके बाद उसके सवालों से इस कदर खफा हो गए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस महिला के हाथ से माइक छीनने लगे। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। जयप्रकाश, सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला चुके हैं और एक महिला से इस तरीके का व्यवहार। हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे अपने पुत्र डॉक्टर यतीन्द्र है, वो यहाँ के एमएलए है और ये महिला बहुत गुस्से में है क्योंकि वो एमएलए कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता, तो उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। और ये जो लेटर जो वो लेके गई थी, उसके ऊपर ऑफिशियल्स लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी। इसी के ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी एक औरत और सीधा सिद्धारमैया के पास जाके अपना जो परेशानी है तो व्यक्त करने लगी। तभी सिद्धारमैया ने अपना ये गुस्सा दिखाया, उसके ऊपर चिल्लाया, माइक छीना हाथ से और बहुत गाली सुनाया। ये इंसिडेंट जो है बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बर्ताव के ऊपर अभी बहुत प्रश्न उठ लगे कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ऐसे एक औरत के साथ बर्ताव कैसे कर सकते हैं। इसी के ऊपर बहुत बड़ी सी चर्चा हो रही है। वीडियो अभी वायरल हो चुका है। बिल्कुल, जयप्रकाश संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महिलाओं से कैसा बर्ताव किया जाए, इस महिला की शिकायत पर कहा तो ये गौर फरमाते, तो उसके हाथ से माइक छीनते और तस्वीरों में दिख रहा है कि माइक छीनने के क्रम में इस महिला का दुपट्टा गिर जाता है। इस बात पर भी वो नहीं संभलते हैं। इसके बाद अपनी जगह पर खड़े होते हैं, इस महिला को जबरदस्ती बैठने का इशारा करते हैं। जबरदस्ती बैठने का इशारा करते हैं और 5-10 मिनट उस औरत को सुनाई देते हैं कि ये तुम क्या झूठ बोल रही हो, यहाँ पे मेरा बेटा हफ्ते में 2 बार आता है, तुमने कभी भी किसी प्रकार के ये कंप्लेंट नहीं दिया है, जो आज पूरा नाटक कर रही हो तुम, ये सब लोगों के साथ सामने तुम ये नाटक जो कर रही हो ये ठीक नहीं है करके बहुत चिल्लाए हो। औरत के ऊपर 5-10 मिनट तक बहुत चिल्लाए और बिठाया भी आगे वही वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है जयप्रकाश, चाहूंगा कि एक बार आप पूरा मामला समझाएं कि आखिरकार इस महिला की शिकायत क्या थी, क्या उसने सिद्धारमैया से कहा, उसकी शिकायत क्या थी, क्या कहा और किस महिला की किस खास बात पर इस कदर भड़क गए सिद्धारमैया? करीब 15-20 दिन के बाद सिद्धारमैया अपनी पुत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज सुनने गए थे, जहां पे ये महिला सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उस औरत का शिकायत ये था कि करंट जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए हुए हैं वो रेगुलराइज नहीं किया हुआ है, टेम्पररी कनेक्शन दिया हुआ है सभी घरों में, और ये वायर जो है
वो बाहर आके लटक रहा है। जितने भी कंप्लेंट दिए जाए, ये कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर लोग पैसे मांग रहे हैं और इधर आपका बेटा भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसके सामने जाके हम अपनी दुविधा बताएं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ये औरत कहते बहुत इमोशनली चार्ज हुई थी, तभी उसने दस्तक के ऊपर हाथ मारा, जिसको देखते हुए सिद्धरामैया को गुस्सा ट्रिगर हो गया और वहां से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल जयप्रकाश, हम आपके पास लौट कर आते हैं। एक बार फिर से ये सिलसिलेवार तरीके से आपको तस्वीर दिखाते हैं। मैसूर के कार्यक्रम की तस्वीर है जहां पर सिद्धारमैया पहुंचे हुए थे। राज्य में संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय भी इनकी पार्टी यानी कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरीके से एक महिला के साथ बर्ताव करते हैं। महिला अपनी शिकायत लेकर वहां पर पहुंचती है, अपनी बात को थोड़ी जोरदार तरीके से कहने की कोशिश करती है। महिला परेशान है और इस क्रम में सिद्धारमैया उसे डांटते हुए उसके हाथ से माइक छीनते हैं। माइक छीनने के क्रम में महिला का दुपट्टा भी नीचे गिर जाता है, लेकिन यहां पर भी सिद्धारमैया रुकते नहीं, जबरदस्ती उससे बैठने का इशारा करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, मैसूर की ये तस्वीर है और सवाल यह है कि सिद्धारमैया जी क्या अपने सरकत पर दोबारा सोचेंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या इस तरीके का बर्ताव महिलाओं के साथ उचित है। पूर्व मुख्यमंत्री की ये हरकत। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आरपी सिंह जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभवतः ये तस्वीर आपने देखी होगी, सिद्धारमैया की तस्वीर। महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है, उससे ठीक से बातचीत नहीं करते, माइक छीनते हैं, इस क्रम में दुपट्टा भी नीचे गिर जाता है, इतने पर भी नहीं संभलते और जबरदस्ती उसे डांटते हैं, बैठने का आदेश देते हैं। देखिए, इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि उनके पार्टी के लोग किस प्रकार से पब्लिक डोमेन में किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, किस बात से लोगों से व्यवहार करते हैं। वो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की, महिला की बात करते हैं, परंतु आज अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दिक्कत ये कि उनको फ्रस्ट्रेशन, सिद्धारमैया जी आज बड़े फ्रस्ट्रेटेड आदमी हैं क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता उनके हाथ में रही नहीं, उसकी फ्रस्ट्रेशन इसमें निकालते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन महिलाओं पे निकालना और दुर्व्यवहार करना महिला से कि किसी भी पब्लिक डोमेन के आदमी को ठीक नहीं लगता। लेकिन आरपी सिंह, एक तो बात है कि एक तो अगर आपके पास कोई अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है, आप राज्य में सरकार में है, पहले मुख्यमंत्री भी आप रह चुके हैं, तो एक तो आप उसकी बातचीत सुने। कहा तो ये होता कि इस महिला की शिकायत का निपटारा करवाते, उसके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, महिला के साथ इस तरीके का बताओ, ये तो पार्टी लाइन से हटकर होना चाहिए। कम से कम महिला सामने है तो उसका सम्मान तो करें। मैंने कहा ना कि ये तो पब्लिक डोमेन में जो भी आदमी है, जो भी राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, जो भी लोग पब्लिक डोमेन में है, उनको किसी भी व्यक्ति को महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का, महिला छोड़िए, कोई भी आपके पास अपनी गुहार लेकर आए, उससे बदतमीजी करने का अधिकार ही नहीं। तो आप मना करिए कि हम राजनीति में नहीं काम करेंगे, अब अपने घर में बैठिए, कौन रोक रहा है आपको। तो अगर आप राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों की चिंता करनी पड़ेगी आपको। आप सत्ता में है, आप सत्तारूढ़ पार्टी में है, वहाँ पे आपका दल सत्तारूढ़ सिस्टम में है, आप वहाँ पर लोगों से बदतमीजी नहीं कर सकते, लोगों से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, लोगों से धक्का मुक्की नहीं कर सकते, लोगों को माइक नहीं दे सकते। जो ठीक तरीका हुआ है, जो आप कह रहे हो कि उसकी बात सुनते, उसको जो भी उपयुक्त अधिकारी है, जो जिसको भी कह रहे हैं, उसको कहते हैं इसकी चिंता करें। जहाँ उसको कहते बहन मैं इसकी समस्या, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, एक साथ अच्छे ढंग से कहते। तो किसी महिला के माइक खोसना, उससे बदतमीजी करना, धक्का मुक्की करना, ये किसी भी पब्लिक डोमेन में, खास कर ऐसे व्यक्ति जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो और आज सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सेदार हो, उनको ये ठीक नहीं, उनके लिए ठीक नहीं है। और इसके लिए इसलिए मैंने कहा, इसको मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, उसका जवाब दें। कांग्रेस पार्टी से सवाल करेगी आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि सिद्धारमैया से प्रश्न कर सकें। बिल्कुल, ये और आपने एक बात आरपी सिंह कही कि फ्रस्ट्रेशन में सिद्धारमैया, किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन लगता है आपको? क्योंकि आज वो कल तक वो मुख्यमंत्री थे, आज वो रिमोट कंट्रोल से सरकार जाने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पे मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कुमारस्वामी की मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। और लगातार खींचातानी अभी हाल में स्पष्ट हुआ था 3 दिन पहले कि वहाँ पे खींचातानी चल रही है। और इनके सिद्धारमैया के जो नजदीकी मंत्री हैं, उन्होंने आक्षेप उठाए थे। अच्छा, आरपी सिंह जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो इस महिला की शिकायत थी वो सिद्धारमैया के बेटे को लेकर थी। अब मैं देखा, को भाषा हमारे को समझ नहीं लगी, पर हम जितना देख पाए वो भाषा का विषय है। अगर है तो उल्टा और ज्यादा खतरनाक मामला है, और ज्यादा निंदनीय मामला है, और ज्यादा चिंता करने वाला मामला है जी। अगर आपके बेटी की शिकायत लेकर आए तो आपको तो और संवेदना दिखानी चाहिए,
और कहना चाहिए बहन मेरे बेटे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ और बताइए मैं उसको क्या सजा लगा सकता हूँ, उसकी कैसे चिंता करो, ये कहना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में एग्जाम्पल बनना चाहिए। तो अगर बेटी की शिकायत है उसके बाद अगर इस प्रकार का महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो स्पष्ट दिखता है कि किस प्रकार की सोच है उनकी और किस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन उनके मन में भरी होगी समय। जी चलिए, आरपीजीएन से जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिद्धारमैया की हरकत की ये तस्वीर, और जाहिर सी बात है अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनसे सवाल करेगी, क्या सिद्धारमैया अपनी इस हरकत पर शर्मसार होंगे। ये महिला सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र की शिकायत लेकर पहुंची हुई थी। वरुणा से एमएलए हैं उनके बेटे, और अपने बेटे की शिकायत उनसे हजम नहीं हुई। ये तस्वीरें देखिए, और जैसे ही इस महिला ने उनके बेटे की शिकायत की, गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस महिला के हाथ से माइक छीना, उसके साथ बदसलूकी की, जबरदस्ती बिठाया, उसे डांटा। सवाल यह है कि गुस्से में क्या महिलाओं से ऐसा बर्ताव करेंगे सिद्धारमैया, जो कि राज्य में सरकार चला चुके हैं, वर्तमान में सरकार के साथ है, सरकार का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार का हिस्सा है, और ऐसे में सिद्धारमैया का यह बर्ताव कई सवाल खड़े करता है। महिलाओं के प्रति व्यवहार पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जहां पर लोगों की भीड़ मौजूद हो वहां पर इस तरीके का बर्ताव एक महिला के साथ, क्या सिद्धारमैया इस पर वाकई सोचेंगे? तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक बार फिर से चर्चे में हैं, और इस बार चर्चा की वजह है उनका गुस्सा, और गुस्सा किस हद तक उसको आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। मैसूर में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे सिद्धारमैया। इस दौरान एक महिला वहां पर पहुंचती है, उनके विधायक बेटे जिसका नाम यतेंद्र है, जो वरुणा से एमएलए हैं, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सिद्धारमैया की हरकत पर बीजेपी का हमला। राहुल गांधी जवाब दे सिद्धारमैया की इस हरकत पर। प्रकाश जावड़ेकर ने, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह हमला किया है कांग्रेस पर, और राहुल गांधी से कहा है कि वो इस बात पर जवाब दे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये तस्वीर जिसके जरिए बीजेपी ने हमला बोला है कांग्रेस पर। मैसूर की यह तस्वीर है जहां पर कार्यक्रम के दौरान सिद्धारमैया पहुंचे हुए थे। यहां पर यह महिला पहुंचती है, उनके विधायक बेटे यतेंद्र को लेकर शिकायत करती है, लेकिन अपने बेटे की शिकायत इनसे हजम नहीं हो पाती। गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके बाद आओ न ताओ, ये भी नहीं समझते हैं कि एक पब्लिक कार्यक्रम के दौरान मौजूद है। इस महिला के हाथ से माइक छीनते हैं। इस दौरान महिला का दुपट्टा नीचे गिरता है, और उससे बदसलूकी करते हुए, उसे डांटते हुए बिठाते हैं। अब इस पर बीजेपी ने हमला बोला है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, और कहा है कि राहुल गांधी जवाब दे, क्या कांग्रेस में बस एक ही परिवार की इज्जत है? प्रकाश जावड़ेकर ने यह सवाल किया है राहुल गांधी से। यह एक अपराध है जिस तरीके का बर्ताव किया है पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की हरकत को लेकर बीजेपी का जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी से सवाल कि क्या राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम पर अब जवाब देंगे। मैसूर की यह तस्वीर है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बदसलूकी की एक महिला के साथ, और इसी तस्वीर को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार की इज्जत है? क्या महिलाओं के साथ इसी तरीके का बर्ताव होगा? सिद्धारमैया की हरकत को लेकर बीजेपी अब हमलावर मूड में है। कर्नाटक में पहले से सियासी संकट में है, सरकार सियासी संकट में है, और इस दौरान बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक नया हथियार मिल गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार चल रही है कर्नाटक में। सिद्धारमैया ने कांग्रेस की ओर से सपोर्ट दिया, लेकिन इस बीच आप तस्वीर देखिए, राज्य में संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, और संवैधानिक पद पर रह चुके अगर नेता ऐसी हरकत करेंगे तो वाकई इससे संदेश क्या जाएगा। और इसी बात को लेकर बीजेपी अब हमलावर मूड में है, और इस पूरे घटनाक्रम और इस तस्वीर को अपराध करार दिया है प्रकाश जावड़ेकर ने। इस तस्वीर को देखने के बाद भी कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की हरकत का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने बचाव किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। दिनेश गुंडूराव ने सिद्धारमैया का बचाव किया और कहा कि कभी कभी लोग गलत तरीके से सवाल पूछने लगते हैं। माइक छीनने के दौरान दुपट्टा हाथ में आ गया, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार माइक छीनने की जरूरत क्या थी। सिद्धारमैया ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। पहले एक गलती और
गलती पर बचाव के लिए अजीबोगरीब तर्क।